जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कवर कर लिया है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, कन्केविटी क्या होती है ग्राफ की, वो भी हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कैलकुलस का बहुत ही ज़्यादा फेमस जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ऑप्टिमाइजिंग जो होता है ना फंक्शन का, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि किसी फंक्शन का अगर हमको क्या करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ग्राफ का हो या फिर किसी ज्योमेट्री के अंदर कोई एरिया हो मैक्सिमम या मिनिमम एरिया, या फिर किसी बिजनेस का जो है मैक्सिमम पीक लेवल क्या होगा या मिनिमम लेवल, ट्रेड का, इंडस्ट्रीज में, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन्स में, ये हर एक जगह पे इसका जो ऑप्टिमाइजेशन का जो यूज़ है ना, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, और मिनिमा का मतलब लीस्ट वैल्यू होती है। इसमें ग्लोबल मैक्सिमा भी आएगा, लोकल मिनिमा आएगा, ग्लोबल मिनिमा आएगा, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये एक एक हम लोग आगे देखते जाएंगे। ठीक है, ये जो है मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पोर्शन है। ठीक है, ये फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। ठीक है, मैथ्स में भी होगा वैसे। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन, पहले तो हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं और इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। क्रिटिकल पॉइंट तो हमने शायद बहुत जगह पे सुन लिया होगा। हम लोग इनइक्वालिटी जब से पढ़ रहे तब से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई हरकत होना चाहिए, फंक्शन मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो क्या चेंज होगा, देखो अब इस वाले केस में तो क्या है चेंज, कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, है ना। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो ऐसा पॉइंट, उस जिस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि वहाँ पे उस डेरिवेटिव की, मतलब उस जगह पे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, दो चीज़ें हैं, एक तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाए और वहाँ पे उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और उसकी वैल्यू जीरो है, एक तो ये चीज़ होना चाहिए, या फिर उस जगह पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं हो। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ 1/x, ठीक है, 1/x ये हो गया तुम्हारा y इक्वल्स टू, अगर इसका हमने क्या किया, dy/dx निकाल दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, -1/x² आ जाएगा। तो बस ये एक्स इक्वल जीरो पे क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया वो तुम्हारा। y इक्वल्स टू एक्स का पावर कितना, 1/3 है। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो dy/dx कितना होगा, dy/dx हो जाएगा 1/3 एक्स का पावर -2/3 बराबर। तो इसका पावर हो जाएगा -2/3, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स इक्वल जीरो पे ये भी डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसका, एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू अगर एक्स क्यू होता है तो इसका मतलब कितना होगा, dy/dx कितना होना चाहिए, ये होगा 3x²। अब ये एक्स इक्वल जीरो पे क्या है, जीरो हो गया, इसका मतलब एक्स इक्वल जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो और वहाँ पे जीरो हो, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है तो वो पॉइंट, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो अब मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है वो बात कर लेते हैं। देखो, अब अगर मुझे चाहिए कि एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर ये मैक्सिमा है तो इसका मतलब ग्राफ मेरा कैसा होगा, इस टाइप का। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा का मतलब हुआ क्या कि ये वाला जो पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ये, अब इससे ज़्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर। अगर इसके आसपास अगर देखा, ये मैक्सिमा तो कब तभी बोलेंगे ना कि इसके आसपास की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसके आगे वाली भी वैल्यू अगर इससे कम हो रही है, इसके पीछे वाली भी अगर वैल्यू इससे कम होती है, तब हम लोग इस वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर, बराबर। एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर ये मैक्सिमा होगा। मतलब होगा कि अगर ये वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, तो सीधी सी बात है, तुम्हारा अगर ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर एच के बराबर होगा, तो ये दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये प्लस एच, और इससे पहले वाला क्या होगा, ये माइनस एच। मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, एच है। ठीक है, तो अगर ऐसा अगर होगा, समझो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू कम है और एफ ऑफ ए की वैल्यू ज़्यादा है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कम है और एफ ऑफ ए की वैल्यू ज़्यादा है, तब जाके क्या होगा कि एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर फंक्शन मैक्सिमा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है,
और ये जो एच है ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बड़ा होगा, ये बहुत छोटा होगा, मतलब इनके बीच का जो निग्लिजिबल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब लगातार 3 पॉइंट की बात चल रही है, ये पॉइंट, इसके बाद वाला पॉइंट, इसके बाद वाला पॉइंट, बस ये बीच वाला पॉइंट बड़ा होना चाहिए बाकी 2 पॉइंट के कंपेरिजन में। तब जाके क्या होता है कि ये मैक्सिमा होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मिनिमम भी वही होगा, मिनिमम भी देखो इस वाले ग्राफ में, अब ये पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, और इसके आगे वाला ही पॉइंट ऊपर होना चाहिए, इसके पीछे वाला ही पॉइंट ऊपर होना चाहिए, बराबर। मतलब b माइनस एच की वैल्यू और b प्लस एच की वैल्यू दोनों के दोनों b पे जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि b के ऊपर ये मिनिमा होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। मतलब ये चीज़ होना चाहिए कि एफ ऑफ बी की वैल्यू भी कम हो और एफ ऑफ बी की वैल्यू बी प्लस एच से भी कम हो और बी माइनस एच से भी कम हो, तब जाके हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू बी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे वो मैक्सिमा है ऐसा बोल, मिनिमा है ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई डायरेक्ट डेफिनेशन मिनिमा मैक्सिमा के लिए। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर ऐसा बोला गया, समझो क्या बोला है, इफ एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच की जो वैल्यू है ये कम होना चाहिए एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए प्लस एच की जो वैल्यू है ये भी कम होना चाहिए एफ ऑफ ए से। मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ए के ऊपर ए की वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा आना चाहिए, तब जाके क्या होगा मैक्सिमम। मतलब ये रहा तुम्हारा ए, और ये अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस एच के बराबर है तो ये पॉइंट होगा ए प्लस एच और इधर से ए माइनस एच, बराबर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन बड़ा है, सबसे ज़्यादा ये बड़ा है। ठीक है, और ये एच कितना होना चाहिए, एच ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो बोल के, ये बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, एच के लिए जब बहुत ही क्लोज होगी जीरो के तब जाके मतलब ये लगातार 3 पॉइंट्स की बात चल रही है। और दूसरी केस, अगर इफ़ एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर अगर फंक्शन मिनिमा दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ है कि ग्राफ तुम्हारा कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर तुम्हारा एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे अगर तुम्हारा ग्राफ सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, समझिए इस जगह पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर सबसे कम है तो इसका मतलब इसके आगे की वैल्यू और इसके पीछे की वैल्यू जो है ये क्या होना चाहिए, ये अब इस वैल्यू से कम होना चाहिए, बराबर ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देख लो, जितना ऊपर वैल्यू उतना उसका आंसर भी ज़्यादा आएगा। मतलब एफ ऑफ ए के ऊपर जो वैल्यू आएगी अब यहाँ पे ये क्या, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितना आना चाहिए, ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू अब ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ए प्लस एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पे ये माइनस एच की वैल्यू भी किससे होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, किससे, एफ ऑफ ए से। तब जाके क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर ये मिनिमा है ऐसा बोलेंगे। ओके, आगे बढ़े, कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग वो पढ़ लेते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा जो है ना हर एक ग्राफ में, मतलब ग्राफ कैसे होते हैं, ग्राफ एक तो मैक्सिमा हो। ओके, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन आर आल्सो नोन एज ए लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा और लोकल और relative minima, as these are greatest and least values of a function relative to some neighborhood of a point in the question। क्या बोला है कि अगर समझो कोई ग्राफ तुमने ऐसा बना दिया, ये इस टाइप का ग्राफ बना दिया, तो ये जो तुम्हारा जो होगा ये मैक्सिमा तो है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा। ये रिलेटिव या फिर लोकल का क्या क्या मतलब है वैसे, क्योंकि ये जो मैक्सिमम हमने बोला है किसके रिस्पेक्ट में बोला है, इसके जस्ट नेबरहुड वाले पॉइंट्स, इससे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कंपेयर करके हमने इसका मैक्सिमा ढूंढा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि रिलेटिव बोलते हैं या फिर लोकल बोलते हैं। आगे चल के हम लोग ग्लोबल भी देखेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, द टर्म एक्सट्रीम और एक्सट्रीमल और टर्निंग वैल्यू इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है उसके अल्टरनेट जो वर्ड्स है, ये मैक्सिमा मिनिमा के अल्टरनेट वर्ड्स कितने हैं, एक तो हम लोग बोल सकते हैं इसके एक्सट्रीमम, ये हो सकता है एक्सट्रीमम, ये भी मतलब होगा मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है अगर एक्सट्रीमम कोई अगर यूज़ करता है वर्ड तो। या फिर इसको टर्निंग वैल्यू, टर्निंग पॉइंट भी बोला जाता है, टर्निंग पॉइंट भी क्या होता है ये, या फिर टर्निंग वैल्यू बोल दो तो भी क्या होगा, ये मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है, या फिर स्टेशनरी पॉइंट की बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है ये उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये
सारे जहाँ पे डेरिवेटिव हरकत कुछ करती है उस पॉइंट की बात चल रही है। अच्छा, ये इसमें ऐसा क्यों बोला गया है समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्राफ इंक्रीज इंक्रीज होते जा रहा है और यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है, फिर बाद में यहाँ पे टर्न कर रहा है और डिक्रीज करना स्टार्ट कर लिया, इसलिए इसको टर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? देखो ये अभी कोई अगर बॉल तुम अगर ऊपर उठा रहे हो, बॉल अगर तुम ऊपर फेंक रहे हो समझो, तो फेंकने के बाद ये वेलोसिटी इसका डिक्रीज होते होते जाएगा, किसी हद तक क्या हो जाएगा कि ये डिक्रीज होते जाएगा, फिर बाद में एक बार जीरो हो जाएगा, फिर जैसे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें दो टाइप की वेलोसिटीज है, एक तो क्या है कि एक ऊपर जा रही है वेलोसिटी, एक नीचे आ रही है वेलोसिटी, बराबर ना? ये दो टाइप की वेलोसिटीज है। अब इसमें भी वही हो रहा है कुछ, मतलब ये दोनों ऊपर जाना और नीचे आने के बीच में कभी ना कभी ये स्टेबल तो होगा ना बॉल, उसका वेलोसिटी जहाँ कहीं पे एक बार जीरो तो होगा ही ना। तो वो सेम सीन यहाँ पे है। क्या सीन है कि जब यहाँ से ग्राफ इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया तो इसका मतलब ये अब इसका जो स्लोप का जो बिहेवियर है कैसा है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया मतलब यहाँ पे जो स्लोप है तुम्हारा जीरो हो गया, फिर बाद में क्या होगा, इसका रुख बदल गया और स्लोप क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये रुक जाएगा स्लोप और जीरो दे देगा, बाद में नेगेटिव देना स्टार्ट करेगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट है, ऐसा बोल रहे हैं इसको। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर एक्सट्रीमम बोल दो या फिर मैक्सिमम मिनिमम बोल दो, ये सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द फाइनाइट इंटरवल। अब ये जो ये जो वैल्यू है वो मतलब ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा की बात चल रही है। A function can have several maximum minimum values or and minimum value may even be greater than the maximum value। मतलब क्या बोल रहा है ये कि ऐसी कोई चीज़ें चल रही है तुम्हारी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये तो तुम्हारा अब इसमें अगर देखा जाए मैक्सिमा मिनिमा, तो ये तुम्हारा मैक्सिमा है, ये तुम्हारा मिनिमा है, ये तुम्हारा मैक्सिमा है, ये तुम्हारा मिनिमा है, ये तुम्हारा मैक्सिमा, ये तुम्हारा मिनिमा, ऐसे मतलब कितने सारे इसमें मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि कुछ जो मैक्सिमा हो सकते हैं, कुछ जो मिनिमा है, एक्चुअली अभी ये मिनिमा है वैसे ये, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये मिनिमा की, ये इस मैक्सिमा से भी ज़्यादा है वैसे। समझ में आ रही है क्या? भले मिनिमा है लेकिन इस मैक्सिमा से ज़्यादा है, बराबर। तो ये मिनिमा किसके हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग, इसके रिलेटिव बिहेव रिलेटिव इससे बोल रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे एक है तुम्हारा और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं कि इसके दो पॉइंट के रिस्पेक्ट मतलब रिलेटिव मैक्सिमा हो गया। कुछ मैक्सिमा ऐसे हो सकते हैं कि कुछ मिनिमा से भी छोटे हो सकते हैं, या फिर कुछ मिनिमा ऐसे हो सकते हैं कि कुछ मैक्सिमा से बड़े हो सकते हैं, वो तो रिलेटिव बात चल रही है। तो इसलिए इसका बोलना वही था कि फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज में इवन भी ग्रेटर देन अ मैक्सिमम वैल्यू। बस ये बात हो रही कि ऐसे कुछ वैल्यूज होंगे मिनिमा के जो कि मैक्सिमा से भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑकर्स अल्टरनेटिवली एंड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यू देयर इज अ मिनिमम वैल्यू एंड वाइस वर्सा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैक्सिमा के बाद मिनिमा आना ही चाहिए, मिनिमा के बाद मैक्सिमा आना ही चाहिए, मैक्सिमा के बाद मिनिमा आना चाहिए, मैक्सिमा के बाद मिनिमा के बाद मैक्सिमा आना चाहिए। मतलब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है वो अल्टरनेटिव आते जाएगा। ये किसकी बात चल रही है, जब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तब की बात चल रही है। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसकी ग्राफ की बात करते हैं, अगर हम लोग करते हैं वाई एफ एक्स इक्वल्स टू किसकी, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स, इसकी जब ग्राफ इस एक्स स्क्वेयर इसकी बात जब करेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा इसमें इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये ऐसा और इधर से भी ऐसा। मतलब क्या होगा कि ये भी मिनिमा है और ये भी मिनिमा ही है। तो इसके बाद तो मैक्सिमा आना चाहिए था लेकिन मिनिमा ही आया। तो मिनिमा क्यों आ गया कि फंक्शन बीच में डिसकंटिन्यूस हो गया था इसलिए। समझ मेरी बात आपको? तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैक्सिमा मिनिमा ये क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिवली आते जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी तक जो चल रहा था वैसे ही मतलब जो थियोरेटिकल चीज़ें चल रही थी जो कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादातर काम नहीं आएगी, ये वाला यहाँ से अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आने वाला है। ठीक है, अब टेस्ट कैसे करें कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे एक्चुअली कैसे निकालना है उसकी बात चल रही है। तो सबसे पहला जो तरीका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले तो तुमको dy बाई डी क्या होता है ये मालूम होना चाहिए,
और dy बाई डी जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, ये भी आपको मालूम है, बराबर है क्या। किसी भी कर्व को जिसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उस कर्व के लिए टेंजेंट का जो पैटर्न होता है वो dy बाई डी होता है। अब देख लो, ये अगर मैक्सिमा की बात करना है मुझे, ये होगा समझो मैक्सिमा की बात चल रही है, तो देखो इस वाली केस में तो ये ग्राफ इंक्रीज हो गया, फिर बाद में कहीं पे यहाँ पे स्टेबल हो गया होगा और बाद में ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया होगा, बराबर क्या। ये तो मैक्सिमा का बिहेवियर होगा। तो जहाँ पे मैक्सिमा होगा ना, वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँ तो ये सा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, बराबर क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसका जो स्लोप आएगा जो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ पे मैक्सिमा है वहाँ पे 0 होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको। और सेम लॉजिक सेम चीज़ क्या होगा कि डिक्रीजिंग ग्राफ के साथ भी होगा, मतलब क्या मिनिमा वाली ग्राफ में भी होगा। अगर ये इस ग्राफ में मिनिमा है तुम्हारा इन्वॉल्व, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो अगर इसमें अगर मिनिमा इन्वॉल्व है तो अब यहाँ पे मैं अगर ये पॉइंट मेरा मिनिमम का है तो जब मैं इसमें टेंजेंट निकालने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा कि ये जो टेंजेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। मतलब यहाँ पे भी जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मतलब क्या होता है कि टेंजेंट का स्लोप होता है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन गया तो इसलिए इसका आंसर 0 आना तय है, बराबर क्या। तो इसका मतलब अगर तुमको मैक्सिमा मिनिमा अगर ढूंढना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ऐसे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है। ऐसे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा, बराबर है क्या। क्योंकि दोनों में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है। अगर तुम्हारा डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है तो मान लेते कि पॉइंट कौन सा, एक्स इक्वल टू अल्फा पे ये जो तुम्हारा डेरिवेटिव है वो 0 हो गया, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है तुम्हारा कौन सा है, ये है एक्स इक्वल टू अल्फा, बराबर है क्या। अब क्या ये डेरिवेटिव 0 हो गया इसका मतलब तुम्हारा ये फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा हो गया क्या, जरूरी नहीं है, बराबर क्या। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे डेरिवेटिव का 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो अब ये एक्स इक्वल्स टू अल्फा जो है मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है, ये अगर मुझे चेक करना है या फिर बताना है तो उससे पहले अगर ये मैक्सिमा होता है, एक्स इक्वल्स टू अल्फा अगर मैक्सिमा होता है तो उससे पहले जो तुम्हारा जो ग्राफ होना चाहिए वो डिक्रीज करना चाहिए, सॉरी इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब अगर इंक्रीज कर रहा है ये अल्फा से पहले तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। और इसके बाद अगर फंक्शन तुम्हारा डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। समझ मेरी बात आपको, समझ मेरी बात आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस है और अगर यहाँ पे तुम्हारा अल्फा है तो इसके आजू बाजू में साइन क्या होना चाहिए कि इस साइड पे होगा इसका नेगेटिव और इस साइड पे होगा इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव साइन तुम्हारा चेंज होना चाहिए, सही है। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया और तुमने क्या किया साइन अगर चेक किया और प्लस से अगर माइनस हो गया तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे तुम्हारा क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो होगा मैक्सिमा। वहाँ पे क्या दे देगा, ये मैक्सिमा देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वही चीज़ इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे भी तुमने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया और इसको 0 कर दिया, बराबर। और यहाँ पे मान लेते कि एक्स इक्वल्स टू बीटा के ऊपर क्या हो रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, देखो इसका मतलब ये होगा तुम्हारा बीटा अगर यहाँ पे है, ठीक है। और अगर बीटा के आजू बाजू में साइन क्या होना चाहिए, फिर ये अगर तुम्हारा बीटा है तो इससे पहले कैसा ग्राफ है तुम्हारा, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन आएगा वो लेस देन 0 आएगा। और इसके बाद फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब इधर से निगेटिव होगा और इधर से पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव तुम्हारा साइन बदलते जाना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये एट एक्स इक्वल्स टू बीटा जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मिनिमा का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला y इक्वल्स टू कितना है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो इसका, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। और ये x इक्वल्स टू 0 पे क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर क्या। तो अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमको नंबर लाइन प्लॉट करना पड़ेगा। देखो ये नंबर लाइन प्लॉट हो गई 0। अब यहाँ पे अब ये 0 के आगे वाला नंबर पे ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 के पीछे वाले नंबर पे निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, इसका नेगेटिव से जो पॉजिटिव होता है, इसके नेगेटिव से अगर पॉजिटिव जा रहा है इसका मतलब पहले क्या हो रहा होगा कि डिक्रीज हो रहा होगा फिर बाद में इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा फिर बाद में इंक्रीज हो रहा होगा। इसलिए क्या होगा कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज मतलब मिनिमा आना चाहिए, ठीक है। और जब एक्चुअली ग्राफ का ये देखते हैं, इस एक्चुअली ग्राफ का अगर ये देखते हैं तो क्या होगा, ग्राफ इस टाइप का होगा, बराबर।
तो यहाँ पे तो ये मिनिमा दिख रहा है फिर आपको, ठीक है। ओके, इसके बाद अब इसके बाद कितना था दूसरा ग्राफ, y इक्वल्स टू कितना होगा -x², इसके बारे में बात करते हैं। तो dy बाई डी कितना हो गया इसका, dy बाई डी हो जाएगा -2x, और x की वैल्यू 0 पे ही 0 हो रहा है, तो बस इसका साइन सिस्टम चेक कर लो, तो ये 0 है। तो इस साइड से कितना आ जाएगा, इस साइड से आएगा प्लस और इस साइड से आएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस से माइनस मतलब क्या होगा कि इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ तुम्हारा कुछ इस टाइप का होगा, इस बराबर है क्या, ऐसा होगा तुम्हारा ग्राफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा क्या है, ये है मैक्सिमा, बराबर है क्या, ऐसे होना चाहिए। अब अगर मैं तीसरा ग्राफ ले लेता हूँ, तीसरा ग्राफ कौन सा, y इक्वल्स टू x³ ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ x²। तो ये भी x इक्वल्स टू 0 पे ही क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर तुमको साइन सिस्टम देखना है 0 पे कैसा है, तो 0 से पहले भी -1 पे साइन कितना आ रहा है इसका, प्लस ही आएगा, और 0 के आगे मतलब 1 पे भी कितना आएगा, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस का प्लस जा रहा है ये, ठीक है। प्लस का अगर प्लस जा रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्लस से प्लस जा रहा है मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन तो बदला नहीं। अगर साइन नहीं बदला इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0 पे नाइदर मैक्सिमा है नॉर मिनिमा है, तो एन एम ऐसा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ऐसा हो जाएगा। और ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होता ही है। तो देख लो ये ग्राफ यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लाइटली इसका कॉन्क्यूविटी चेंज करके आगे निकल गया 0 पे, इसलिए 0 पे क्या हो रहा है, ये इसका डेरिवेटिव 0 हो गया बस, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर तुमको जाना है तो तुम क्या करोगे, पहले पहले करोगे dy बाई डी एक्स निकालोगे, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फिर इसको क्या करोगे, उसके बाद करोगे उसका जहाँ पे 0 आ रहा है वो पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट कर देने का। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद चेक कर लेगा कि साइन ये कर रहा है नहीं कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर साइन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस जगह पे फंक्शन जो होगा तो मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। अगर साइन नहीं चेंज कर गया इसका मतलब क्या आना चाहिए कि एक तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, बस इतना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइन चेंज करना जरूरी है, अगर प्लस से माइनस चेंज कर गया तो मैक्सिमा होगा, माइनस से प्लस कर गया तो ये मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। ओके, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, कैसे चेक टेस्ट कर सकते हैं देख लो। अच्छा, अगर समझो मान लेते हैं कि तुम्हारा तो क्या है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो क्या होगा कि तुम्हारा dy बाई डी एक्स जीरो होना ज़रूरी है ही, वैसे dy बाई डी एक्स ये जीरो होना बहुत ज़रूरी है। dy बाई डी एक्स अगर जीरो होगा तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये जहाँ पे जीरो हो रहा है वो पॉइंट देख लेते हैं कौन सा होगा, ये एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं कि अल्फा के ऊपर ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। चलो कोई ग्राफ ही बना लेते हैं, ये वाला ग्राफ बना दिया, ठीक है। और इस जगह पे क्या है तुम्हारा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है तुम्हारा जीरो है, बराबर इस जगह पे। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा है बोलो, ये कॉन्क्यू डाउनवर्ड है, और इधर से कैसा है, ये भी कॉन्क्यू डाउनवर्ड है। और कॉन्क्यू डाउनवर्ड के लिए क्या होता है, कॉन्क्यू डाउनवर्ड के लिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए लेस देन जीरो। ये पूरा ग्राफ कॉन्क्यू डाउनवर्ड है क्या, ये पूरा ग्राफ कॉन्क्यू डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो एक्स इक्वल्स टू अल्फा है उस जगह पे इसका जो आंसर आना चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। सही है, बस यही तो कंडीशन है तुम्हारी। कन्क्यूटी आपको मालूम है क्या, कन्क्यूटी में क्या होता है कि जब भी कन्क्यू डाउनवर्ड ग्राफ होगा तुम्हारा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन जीरो। और अपवर्ड के लिए क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो होता है, बराबर। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेंजेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इस जगह पे क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से तुमने पॉइंट भी निकाल दिया कौन सा, एक्स इक्वल्स टू अल्फा। लेकिन जो अल्फा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए हमने सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देखा, तो ये तो कैसा है, कॉन्क्यू डाउनवर्ड ग्राफ है। कॉन्क्यू डाउनवर्ड के लिए इसके लिए हर एक पॉइंट के लिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यही तुम्हारी कंडीशन है चेक मतलब जज करने के लिए कि इसमें मैक्सिमा है मिनिमा है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, कहाँ पे,
एक्स इक्वल टू अल्फा के ऊपर, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अल्फा के ऊपर कितना होना चाहिए, लेस दैन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये दोनों चीज़ें हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एट एक्स इक्वल टू अल्फा के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमा होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, देख लो, ये तो कनकिविटी से ही हम लोग चेक कर रहे हैं वैसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरा दूसरा केस, मतलब कौन सा, अब अगर मिनिमा है इसके अंदर ये वाला, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, मतलब उसका जो स्लोप होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, ये अगर मान लेते कि एक्स इक्वल्स टू बीटा के ऊपर ये डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो फंक्शन है, ये मतलब ये जो ग्राफ है वो कनक्यू अपवर्ड है। अगर ये कनक्यू अपवर्ड ग्राफ होता है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इसका कितना आना चाहिए अपवर्ड के लिए, ग्रेटर देन जीरो, बराबर क्या, ये तो हर केस हर पॉइंट के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब बीटा के ऊपर भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए ना। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ये कितना होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, कहाँ पे, बीटा के ऊपर। समझ में आ रही बात आपको। तो फाइनली क्या होगा ये, कि अगर तुमने क्या किया, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो तुमने क्या किया, किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा तुमको ढूंढना है, तो तुमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर है क्या, और इसको कर दिया तुमने जीरो, ठीक है। और कहाँ पे जीरो है, मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर जीरो है, बराबर ना। फिर तुमने क्या किया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है कि ये सेकेंड ऑर्डर भी ये जीरो हो जाए, बराबर, ऐसा हो सकता है, या फिर सेकेंड ऑर्डर जो होगा इसका नॉन जीरो हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा अगर हो गया, चलो इसमें भी ऐसा हो सकता है ना, ये अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला ना हमने, अगर ये नॉन जीरो होगा समझो यहाँ पे, ठीक है, अगर ये नॉन जीरो हो जाता है, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, नॉन जीरो होगा या फिर जीरो होगा, ये किसकी बात चल रही है, ये फिक्स की बात चल रही है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, जो कि तुम्हारा नॉन जीरो होगा या फिर जीरो होगा, दो ही केसेस पॉसिबल है। अगर ये जीरो होगा तो कहाँ पे होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मतलब एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे, बीटा पे, जो भी जितने पॉइंट्स है उस जगह पे, ठीक है। अगर ये फंक्शन कैसा है, अगर ये फंक्शन नॉन जीरो दे रहा है, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो दे रहा है, तो इसका मतलब एक तो होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन अकॉर्डिंग टू इसका साइन। एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो तो नहीं है, मतलब ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। अगर एफ डैश ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा, तब जाके ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, सही है। ये तो बात यहाँ तक आ गई, ठीक है, अगर नॉन जीरो होता है तो। अगर जीरो हो गया तो फिर हमको आगे जाना पड़ेगा और सेकेंड डेरिवेटिव पे जाके चेक करना पड़ेगा कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे एक्चुअली है क्या। तो इसमें वही दो केस हो सकते हैं, अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, वो तो हम लोग आगे वाले सेशन में देख लेंगे। लेकिन अगर सेकेंड डेरिवेटिव तुम्हारा नॉन जीरो है, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि नॉन जीरो मतलब कितना, एक तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि जीरो तो नहीं है, इसका मतलब एक तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे है, ये क्या होगा तुम्हारा, फिर ये होगा मिनिमा। और अगर तुम्हारा क्या है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैसा है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू अल्फा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा मैक्सिमा। बस ये बात बोल रहा है ये, ठीक है, ओके। अब nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, देखो कुछ कुछ फंक्शन में ऐसे होता है कि क्या होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे अपने को पता नहीं चलता है, मतलब वहाँ तक अपने को सही आंसर नहीं निकलेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि हायर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ये समझ में आएगा, देख लो। अगर ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या करना है कि इसका चेक करना है कि फंक्शन कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा करना है, कैसा है वो। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, एक तो ये जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन इसका डेरिवेटिव तो निकाल दिया हमने, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिया, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, एक तो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब बात हम लोग यहीं पे बोल सकते हैं, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है या फिर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, बराबर। अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा तुम्हारा इंक्रीजिंग होगा,
मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात आएगी ही नहीं, इंक्रीजिंग होगा। और अगर इस वाले केस में लेस देन जीरो होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये ग्राफ होगा डिक्रीजिंग, मतलब मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अगर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है तो चेक करो कहाँ पे जीरो है ये। मान लेते हैं कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे जीरो है, बीटा पे जीरो है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू अल्फा और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, बस ये पॉइंट है क्या वो तुमको चेक करना है। तुमको इसके हायर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, इसके आगे वाले पोर्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे तुमने क्या 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 करना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है। अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, अगर जीरो बन गया तो बस बात यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे भी मुझे आगे जाना पड़ेगा। या फिर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो हो सकता है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर। सही है, अगर तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो बना तो ये दो केसेस बन सकते हैं इसमें, एक तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये पॉजिटिव है, या फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैसा है, नेगेटिव है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब होगा क्या कि ये जो ग्राफ है एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर क्या देगा, मिनिमा देगा, और यहाँ पे दे देगा मैक्सिमा। अगर लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमा, और ये है तो मिनिमा दे देगा। ठीक है, ओके, ये बात भी यहाँ तक सही है। अब इसके बाद अगर तुम्हारा यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव भी क्या हो गया, जीरो आ गया, कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू अल्फा के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गई, फेल हो गई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फेल हो गई, तो तुमको जाना पड़ेगा आगे के लिए, मतलब थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर में भी क्या हो सकता है कि तुम्हारा जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक तो ये नॉन जीरो हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, यही चीज़ हो सकती है ना, दूसरा क्या हो सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी ये थर्ड और मतलब डेरिवेटिव जीरो हो रही है वहाँ पे तुम्हारा ये फेल हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारा क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये होगा तुम्हारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, मतलब एक्स इक्वल्स टू अल्फा क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जीरो है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कितना हो रही है, जीरो हो रही है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, आगे जाना पड़ेगा फिफ्थ ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे। और अगर ये नॉन जीरो हो जाता है, समझो ये नॉन जीरो है या फिर जीरो है, तो नॉन जीरो है इसका मतलब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग ये ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसका मतलब ये होगा मिनिमा, और अगर क्या होगा, लेस देन जीरो होगा तो ये होगा मैक्सिमा। ठीक है, बस ऐसे आगे जाते जाना है अभी, मतलब दो तीन चीज़ आपको समझ में आ रही है। जहाँ जहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगी वहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव नॉन जीरो होगी वहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे नॉन जीरो था तो यहाँ पे कंक्लूड किया, यहाँ पे नॉन जीरो था यहाँ पे भी कंक्लूड किया, यहाँ पे नॉन जीरो था नीचे तो यहाँ पे भी हमने कंक्लूजन निकाला कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो था तो यहाँ पे भी कंक्लूजन निकाला, मतलब जहाँ पे डेरिवेटिव नॉन जीरो होगी वहाँ पे हम कुछ ना कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव जीरो हो गई तो हमको आगे जाना पड़ेगा, ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के डेरिवेटिव्स है, एक तो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जब ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये जब नॉन जीरो है ना तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है और यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक है, और जब इवन ऑर्डर डेरिवेटिव की बात चलती है तो देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैक्सिमा मिनिमा दिख रहा है आपको, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैक्सिमा मिनिमा दिख रहा है, बराबर है क्या। तो अब दो कैटेगरी में हम लोग ये डिवाइड करेंगे। अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो हुआ तो वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं रहेगा, वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा। ठीक है, और अगर इवन ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो रहा तो उस वाले केस में मैक्सिमा या मिनिमा रह सकता है। ठीक है, बस फिर एक एग्जांपल बोल के मतलब हम लोग खत्म कर देंगे इसको। जैसे कि मान लेते कितना है, ये फंक्शन लेते हैं छोटा सा ही, वाई इक्वस टू एक्स एस टू फोर ले लेते हैं। ठीक है, तो तुमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, कितना आया, फोर टाइम्स आया एक्स क्यूब। सही है, और ये कहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वस टू जीरो पे ये जीरो है, तो अब एक्स इक्वस टू जीरो पे
ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अगर ये चेक करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि हायर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास dy बाई डी कितना था, ये 4x³ था। तुमने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ x²। और ये x इक्वल टू 0 पे ये अभी भी 0 ही है। x को 0 पे भी क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गई। इसलिए तुमको जाना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो d3y बाई dx3 कितना हो जाएगा, ये होगा 24 इंटू एक्स। और वहाँ पे भी ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया, मतलब यहाँ पे भी फेल हो गया। यहाँ पे भी 0 आ रहा है 0 पे, और यहाँ पे भी 0 आएगा। इसलिए तुमको जाना पड़ेगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो ये होगा x इतना, और इसका आंसर कितना आएगा 24। और ये जो है कितना आया, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये आ गया तुम्हारा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 0 जो है इवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव को नॉन जीरो कर रहा है, और ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा मिनिमा का पॉइंट। और अगर एक्चुअल ग्राफ देख लेते तो ये मिनिमा ही होता है, ऐसा होता है ना वाई इक्वल टू x4 का ग्राफ। सही है। और वही केस अगर हम लोग जाते किसमें, वही केस अगर y इक्वल टू कितना आ जाता है x5 में, तो इसमें कितना होगा dy बाई dx कितना हो जाएगा, देखो ये होगा 5 टाइम्स ऑफ x4। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये x इक्वल टू 0 पे ही जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर ये 0 पे जीरो अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे अगर 0 है तो क्या करेंगे, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसका फेल हो गया, मतलब x इक्वल 0 पे हो गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। तो d2y बाई dx² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ x³। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 0 बन जाएगा। सही है, मतलब फेल हो गया। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएंगे, तो d³ बाई dx3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 टाइम्स हो जाएगा x²। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी फेल हो गया, तो हम लोग जाएंगे इसके हायर, इसके आगे वाले डेरिवेटिव पे। और ये कितना आ रहा है 120 टाइम्स ऑफ x, तो यहाँ पे भी ये कितना आ रहा है 0 हो रहा है, तो ये भी फेल हो गया। तो जाना पड़ेगा इसके भी हायर, मतलब d5 बाई dx⁵, तो इसके में कितना आएगा 120 आया। और तुम्हारा फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा आया, नॉन जीरो आ गया, बराबर। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं रहेगा, इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा ये। ठीक है, और अगर जब इसका ग्राफ निकालने की कोशिश करोगे तो तुम ऐसा आएगा ग्राफ, मतलब कन्किविटी चेंज हो जाएगी 0 पे, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे देगा। ठीक है, मतलब ऑड ऑर्डर पे अगर नॉन जीरो आ जाता है आंसर तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम नहीं रहेगा। और अगर इवन ऑर्डर पे अगर आ जाता है तो क्या होगा, वो हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है इसे इतने डेरिवेटिव्स निकालने के बजाय तुम डायरेक्ट इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते थे। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, तो इसके आजू बाजू में साइन चेंज हो रहा नहीं हो रहा है, देख लो। तो यहाँ पे 5x⁴ है, तो इसमें भी प्लस आएगा और इसमें भी प्लस आएगा, तो साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल 0 जो है वो मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, मतलब यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही तुम लोग चेक कर सकते थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कर लेंगे। तो जब यहाँ पे x इक्वल 0, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे 0 हो रही है, बराबर ना। तो अब हम 0 के आजू बाजू में इसका साइन देख लेते हैं। तो इसके आगे 1 पे आ जाएगा प्लस, और -1 पे कितना आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब माइनस से लेकर प्लस तक तुम्हारा क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। मतलब क्या होगा, माइनस से प्लस तक अगर तुम्हारा साइन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो ग्राफ है तुम्हारा इधर डिक्रीज कर रहा है इधर इंक्रीज कर रहा है, मतलब x को 0 पे मिनिमा आना चाहिए। मतलब तुम्हारा ये इतने सारे करने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी काम बन सकता था तुम्हारा। ओके, तो ये है तुम्हारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ऑड ऑर्डर पे अगर नॉन जीरो होता है तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं रहेगा, इवंथ ऑर्डर पे अगर नॉन जीरो होता है तो ये मैक्सिमम मिनिमा हो जाता है।